बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जिस मीटिंग का इंतज़ार था वो मीटिंग कंप्लीट हो गई है और ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। ये असल में क्या मनाजिर हैं? ये जो मनाजिर हैं ये यमन के हौसियों के यानी पूरी उनकी फ़ौज के टॉप जर्नैलों की मीटिंग थी। इस मीटिंग के बाद उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हम करने के लिए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर स्ट्राइक। अब हमारा नंबर है। लेबनान ने जो करना था कर लिया। उन्होंने कहा कि हम जो अब कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ी खतरनाक होगी और उन्होंने कहा कि इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, यानी अनइमेजिनेबल स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। पेनफुल स्ट्राइक होगा, अनइमेजिनेबल स्ट्राइक होगा और इसके जो पॉसिबल सिनेरियोज हैं उसका उन्होंने ऐलान नहीं किया। बहरहाल इस मीटिंग का जो पूरी दुनिया के अंदर याद रहे, ये आम लोगों को शायद समझ नहीं आ पाएगी कि मीटिंग कितनी अहम है। ये मीटिंग इतनी ज्यादा अहम थी, इतनी ज्यादा अहम थी कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक, पूरी दुनिया में, यूरोप तक, हर जगह खलबली मची। और अब उनको ये समझ आ रहा है कि अब ये पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं स्ट्राइक के। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें, उन्होंने कहा था कि अनइमेजिनेबल स्ट्राइक। अब आम रूटीन में ये कैसे स्ट्राइक करते हैं? ये तो मिसाइल स्ट्राइक करते हैं। आपको पता, लॉन्ग रेंज इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और ये इसराइल के शहरों को उड़ा सकते हैं, उनके मिलिट्री बेसिस को उड़ा देंगे, उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और सबसे बढ़कर जो अहम बात है, इनके एयरपोर्ट्स उनकी जद में है, क्योंकि इन्होंने, आपको पता है कि एयरपोर्ट पर हमला किया था, इसराइल ने हमला किया था। एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट और सबसे बढ़कर इनकी बिजली मुनक़ता करने वाला सिस्टम। देखिए, एक बात, आप जब एनर्जी सेक्टर्स पर हमला करेंगे तो आपने समझ लें कि उनकी बिजली मुनक़ता कर दी, यानी इजराइल में बिजली चली जाएगी। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये इनका एक मेन टारगेट हो सकता है। अब ये बिजली किस तरह बंद कर सकते हैं? ये भी पॉसिबिलिटी है कि साइबर हमला कर दें। देखिए, इस वक्त अगर आप देखिए तो यमन के पास कोई इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो साइबर हमला कर सके इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन अगर हम देखें तो आज से 2-4 महीने पहले कोई ये भी नहीं जान सकता था कि ये इस तरह अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल बना सकते हैं, मार सकते हैं। तो इस सूरत हाल में तो किसी को पता नहीं था। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इजराइल के ऊपर वो हमला करें, यानी साइबर हमला हो, जिसे इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, सबसे बढ़कर इनका जो स्टॉक मार्केट और ये वो सारा कुछ जो बैंकिंग सिस्टम है, इसको ये उड़ा दे, उसको पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दे। जो एनर्जी ग्रिड्स हैं इनके या कम्युनिकेशन नेटवर्क, उनको ये तबाह कर सकते हैं। यानी आप ये सोचें कि हो सकता है कि इजराइल के अंदर इंटरनेट चला जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के अंदर इंटरनेट के साथ साथ मोबाइल टावर्स को निशाना बनाए कि वहां पर कम्युनिकेशन हो सके, कोई कॉल न कर सके वहां पर। और इसके बाद सबसे बढ़कर क्योस फैल जाता है, इकोनॉमिक डैमेज कर सकते हैं। अब ये सरप्राइज में आ सकता है, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि क्या होगा। इसके बाद ये करने के लिए जा रहे हैं कि ये अलाइन करने जा रहे हैं उन ग्रुप्स के साथ जिन्होंने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करना है। अब ये हो सकता है कि लेबनान के साथ, क्योंकि लेबनान ने कहा है कि जी हमने जो अगला हमला करना है वो हमला हम करेंगे बड़ा खतरनाक। उन्होंने कहा जी हम सेकंड फेज का हमला करने वाले। ये पॉसिबिलिटी है कि ये लेबनान के साथ मिलकर हमला कर ले। लेकिन जो सबसे खतरनाक सूरत हाल ये है, आपको पता है कि इनके जो फौजी हैं वो लोग पूरी तरह ट्रेनिंग लेकर वो लेबनान की साइड पर चले गए हैं और लेबनान के पास, आपको पता है, सुरंगें हैं और वो सुरंगें आगे जाकर मिलती हैं गजा के अंदर हमास के पास। अभी तक किसी को नहीं पता कि मामला क्या है, ये कहां तक जा सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। लेकिन अगर ये सूरत हाल हो जाए कि ये हमास के साथ मिलकर गजा से निकल आए और वहां से हमला शुरू कर दें, तो बस आप ये समझ लीजिए कि तारीख का सबसे बड़ा हमला हो सकता है। क्योंकि इस बार याद रखिएगा कि हमास को बहुत सारी सप्लाई जो है वो लेबनान के थ्रू जाती थी। अब अंदर से सुरंगों का कितना नेटवर्क है किसी को नहीं पता। इजराइल के दुनिया के किसी इंजीनियर के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जो इनके पास है। अब हो सकता है ये वहां से निकलकर इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको वीक कर दे, क्योंकि इन्होंने कहा है, मीटिंग खत्म होते ही उन्होंने कहा जी तैयारी पूरी हो गई है, हमारी सबसे ज्यादा तैयार हैं। और ये बात याद रहे, इनके जर्नैलों ने ये बात कही है कि हमारी जो तैयारी है वो हमले की भी है और मुल्क बचाने की भी है। इसका मतलब है कि हमला कोई बड़ी ही शिद्दत वाला हो सकता है, जिसके बाद पलट कर अमेरिका ने, इजराइल ने इनके ऊपर हमला करना है, तो वो इस हमले को बचाने के लिए जाएंगे।
अब उसके बाद आते हैं जो अहम मरहला है जहां पर ये हमला हो सकता है। जो मीटिंग खत्म हुई उसके बाद क्या, देखिए सबसे बढ़कर है मैरीटाइम हमला। ये वो हमला है कि आपको पता अभी तक ये शिपिंग रूट्स को निशाना बना रहे हैं और इसके साथ साथ इसराइल के कमर्शियल वेसल्स आ रहे हैं, नेवल एसेट है, रेड सी के अंदर हैं और इर्द गिर्द हैं, ये यहाँ पर उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं शिपिंग रूट्स को, सब कुछ। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है, रेड सी पर तो इनका कब्जा है, गल्फ ऑफ एडन पर भी इनका कब्जा है। अगर इन्होंने यहां से निकलकर जाकर इसराइल के पानियों में जाकर हमला कर दिया, देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? एक तरफ ये काम करें कि इराक से ग्रुप्स के साथ मिलकर हमला कर दें और फिर उनके समंदर में जाकर उन पर हमला करें। जाहिर सी बात है इस सारी सूरत हाल में ये वन वे मिशन होगा, यानी इसमें जो जाएगा या वो तबाही करेगा और फिर भी मारा जाएगा या वो बगैर तबाही के मारा जाएगा। इसमें वापसी की गुंजाइश तो फिलहाल नजर नहीं आ रही, यानी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि उसमें कोई वापसी की गुंजाइश हो, ये वन वे मिशन होता। अगर ये मामला हुआ देन व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? आप ये सोचें कि वो वहां से जाकर हमला करते हैं और हो सकता है उनके पास ऐसी ड्रोन बोट्स हों कि बंदे ना जाएं और वो किसी भी रास्ते से जाकर वहां पर जाकर बॉट्स को हिट करवाएं। आपको पता है कि जिस तरह इन्होंने ग्रीक का ऑयल टैंकर तबाह किया था तो बॉट्स आई थी उनके उनके तो रंग उड़ गए थे, यार ये हुआ क्या है, और बॉट्स के ऊपर बंदा ही कोई नहीं होता। बहरहाल सूरत हाल ये है कि इस तरह ही जाकर कर सकते हैं। और उसके बाद सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा जिसके चांसेस हैं वो ये है, वो है ड्रोन हमले। देखिए आपको पता है कि ड्रोन्स इन्होंने जिस तरह इस्तेमाल किए हैं, ये स्वार्म ड्रोन्स या इसराइल के जो सेंसिटिव एरियाज हैं जो मुल्क के अंदर, उनको टारगेट कर सकते हैं। उनके कोई हाई प्रोफाइल लोगों के ऊपर, इनकी साइट्स के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, मिलिट्री इंस्टॉलेशन, इन्होंने कहा कि हमने किसी भी साइट पर करना है। आपको पता है कि जब हालिया इन्होंने एक हमला किया था तेल अवीव के ऊपर, एक बिल्डिंग के ऊपर, तो वो हमला कुछ इस तरह से था कि वो बिल्कुल उन्होंने उसके बाद दोबारा हमला नहीं किया। उनको ये बात पता चली। अब दो सूरत हालत, ना इसराइल ने आज तक इससे बात की ना किसी और ने। ये कहते हैं कि जी हम यमन से हमने ड्रोन उड़ाया था और 2000 किलोमीटर का सफर वो तय करके गया और उसने जाकर हमला किया। देखिए अगर आप ये चीज सोचें तो ये होश उड़ा देने वाली बात है कि 2000 किलोमीटर, जाहिर सी बात है बीच में लेबनान भी पड़ा है, जाहिर सी बात है फिर लेबनान के साथ साथ आप ये सोचें उर्दन भी है, उर्दन है या कोई भी, चले उर्दन वाला रूट ले लिया, अमेरिका का वहाँ डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, फ्रांस का है, इजराइल पूरी तरह कोऑर्डिनेट कर रहा है, चले वो भी बात छोड़े। आप इसराइल की सरहद में एंटर आपने किया है, अब डायरेक्ट तो तिल अवीव तक नहीं चले गए, जाहिर सी बात है उड़कर आप अंदर तक गए तो वहां तक कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। चले आप तिल अवीव तक गए हैं, तिल अवीव में जाने के बाद आगे आपने हमला किया और बिल्डिंग को आपने निशाना बनाया। अब आप ये अंदाजा कर लें कि अगर वो वहां तक जा सकते हैं तो क्या वो आगे तक नहीं जा सकते, जहां तक उन्होंने खास तौर पर निवातम एयर बेस और दीगर है वहां तक जाकर नहीं हमला कर सकते? वो कर सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो प्लान किया है वो यहाँ से होते 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 अब ये आगे तक चले गए हैं। और यही वो वजह है कि इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है कि किसी भी तर्ज का हमला कर सकते हैं और हो सकता है स्वार्म ड्रोन से हमला कर लें। देखिए ये वो ड्रोन्स हैं जिन्होंने एक ही साथ जत्थे के जत्थे हमले करने हैं। पिछली दफा क्या कहा था इन्होंने कि हमारे पास रोकने के लिए सब कुछ था लेकिन बस एक ह्यूमन एरर हुआ। यानी आपको ह्यूमन एरर की क्या जरूरत है? जब कोई चीज आपकी फिजा में आएगी तो आप डिटेक्शन होगी, अलार्म बजेंगे और वो डिटेक्ट करता हुआ खुद ही उसको तबाह करेगा। इस सारी सूरत हाल में याद रहे ये इनकी बिजली बंद कर सकते हैं, इनका पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं, लाइंस जो है पाइपलाइंस उनको उड़ा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये बात याद रहे, अभी जो इनका प्लान है कि जी गजा के अंदर से हमने गैस तेल निकालना, ये नहीं होने वाला, ये इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। तो ये जो मीटिंग खत्म हो गई है, इस मीटिंग के बाद ये जो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, ये सारी वो पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें ये हमला करने के लिए जा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा अहम तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि इसराइल की जितनी टॉप की क़यादत है, जितनी भी इस वक्त, चाहे वो इनका आर्मी चीफ है, नेतन्याहू है या दीगर है, ये सारे के सारे इस वक्त शेल्टर्स में हैं, बेसमेंट्स में हैं। और ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो हाई प्रोफाइल है, इनको पता है कि हमें किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि बिल्डिंग्स में तो देखिए इंफॉर्मेशन तो इनके पास है, वो चाहे इनको रूस दे रहा है, चाइना के थ्रू आ रही है, चाहे लेबनान दे रहा है, ईरान दे रहा है,
ये ड्रोन उड़ाकर वहां तक लेकर जा रहे हैं और इतनी तैयारी कभी भी नहीं की। दुनिया में कभी भी इनकी मीटिंग्स को तो सीरियस ही नहीं लिया जाता था। आप अंदाजा करें ना कि अगर फ्रांस और इटली या फिर इनके साथ साथ बरतानिया अमेरिका को कोस रहा है कि तुम बुजदिलों की तरह हमें यहाँ पर इनके सामने छोड़कर भाग गए हो, तो आप ये समझ लें कि लड़ाई किस लेवल की हो गई है। आप एक सिंपल सी एक छोटी सी इक्वेशन और बात बता दें। अमेरिका का बजट देख लें कितना नेवल का, बरतानिया का देख लें, फ्रांस का देख लें, इटली का देख लें। अब एक बात बताइए कि क्या इस सारी सूरत हाल में इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि इनको रोक सके? इसका मतलब है कि अगर आप नहीं रोक पा रहे तो आपका खेल खत्म है। तो यही अब तक की इनकी कामयाबी है और मीटिंग खत्म हो गई है, हमला तैयार। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।